सीयूईटी की सेफेस्ट स्कोर क्या रहेगी, कितने स्कोर पे आप कह सकते हो कि हां अब मेरा बड़े से बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, जामिया हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वहां पे मेरा इस पर्टिकुलर नंबर पे अब एडमिशन पक्का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के जितने भी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी के अंदर आते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम सेफेस्ट स्कोर बता रहा हूं कि भैया अगर आपकी इतनी स्कोर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी एडमिशन हो जाएगी। आपकी चाहे कोई भी कास्ट हो, कास्ट वाइज अगर आपकी जनरल हो, आपकी ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो आपको कितना स्कोर कम से कम चाहिए जिसके बाद भैया आपकी एडमिशन होनी ही है। एक एक डिटेल आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। मेरे स्क्रीन पे सारी डेटा मैंने ऑलरेडी बनाई है, कलेक्ट की है एंड उसके हिसाब से मैं भी आपको बता रहा हूं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको वीडियो में एक चीज करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। अभी सब्सक्राइब करो एंड वीडियो भी लाइक करो। ओके, चल तो देखो मैंने इस पूरे डेटा को, पूरे इस वीडियो को कितने मार्क्स आपको चाहिए इसे मैंने यूनिवर्सिटीज के हिसाब से उनके टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर दिया है। कैसे समझ लो एग्जांपल के साथ। मान लो अगर आपने एक लैंग्वेज और 3 डोमेन दिया है और अगर आपका टोटल पेपर 800 नंबर का रहा हो तो उसमें आपको कितना चाहिए आउट ऑफ 800। ऐसे क्या है कि अगर मैं ऐसे आपको बताऊंगा एक लैंग्वेज 3 डोमेन तो इसका मतलब समझो कि इस कॉम्बिनेशन में आपकी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं या फिर वैसे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जिसमें एक लैंग्वेज 3 डोमेन की जरूरत है, जिसका टोटल पेपर 800 नंबर का है, तो उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको कितना चाहिए। समझ गए? कॉमन एग्जाम है इसलिए कॉमन मार्क्स में रख रहा हूं। जैसे कि अगर मैंने बोल रहा हूं कि एक लैंग्वेज है और जीटी है जिसका टोटल नंबर जो है 500 नंबर का आपका एग्जाम बन रहा है, जो कि जेएनयू में भी चाहिए, एक लैंग्वेज और जीटी। अब उसी तरीके से जो जेएनयू की तरह ही अदर यूनिवर्सिटीज होंगे जिसमें एक लैंग्वेज और जीटी चाहिए होगा, तो वहां भी आप लगा लो कि वहां पे जाने के लिए आपको 500 में से मिनिमम कितने स्कोर चाहिए। या फिर अगर मैं बात कर रहा हूं 3 डोमेन की, कि 3 डोमेन अगर आपका है 600 नंबर का टोटल अगर आपका पेपर हुआ है तो वहां पे कितने नंबर आपको मिनिमम चाहिए होंगे यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इस केस में आपकी बीएचयू भी आ जाएगी एक लैंग्वेज और एक जीटी के अंदर, उसके बाद इस केस में आपकी जेएनयू भी आ जाएगी, इस केस में आपकी जामिया भी आ जाएगी, डीयू भी आ जाएगी, तो आप अपने हिसाब से समझ जाओगे। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला केस, अगर आपकी सीयूईटी एग्जाम में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन रही है तो इस केस में आपका पेपर 800 नंबर का बन रहा होगा। ओके, इस केस में आपका नंबर 800 नंबर का टोटल पेपर बन रहा होगा। तो 800 में से आपको कितना चाहिए? अगर आपकी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन है, आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए, जैसे कि आप मोस्ट ऑफ द बीए या बीकॉम की कोर्सेज बोलो या कुछ बीएससी के कोर्सेज बोलो, अगर डीयू में अगर आपका एडमिशन लेना है तो ऐसे केस में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ध्यान से सुनो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और 800 नंबर का अगर आपका पेपर है और अगर आपके सीयूईटी में मिनिमम 650 नंबर आए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी ही होगी या वैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी जहां पे ये कॉम्बिनेशन चाहिए, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो। 650 मार्क्स अगर आपको है, इससे ज्यादा हुए तो और अच्छी बात है, आपको टॉप कॉलेज मिलेगी। मैं टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एवरेज सिनेरियो ले रहा हूं कि कितने मार्क्स पे आप सेफ हो, आपका एडमिशन होगा ही। तो 650 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी हो, 800 नंबर का पेपर था तो होगा, डोंट वरी। चाहे लेट से हो जल्दी हो जाए वो एक अलग बात है। ओके, उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो ओबीसी के लिए अगर आपके पास 600 मार्क्स आया है 800 में से तो अगेन आप ओबीसी में भी सेफ हो, आपकी एडमिशन होगी, चाहे लेट से हो जल्द हो लेकिन होगी। ओके, अब अगर मैं बात करूं एसटी एससी को, मैंने इन दोनों को कॉमन रखा है, तो एसटी एससी के लिए आपकी अगर 500 से 550 के बीच में अगर स्कोर आई है, मान लो कि 500 से 550 तक की स्कोर है और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हो तो आप आराम से आपकी एडमिशन होगी, आप सेफ हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना ये मैं एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी एक लैंग्वेज और जीटी रही होगी तब क्या सिचुएशन बनेगी। अब यहां पे एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ऐसे बच्चों को जो अभी ऑलरेडी क्लास 12th में है, प्लीज सुन लो, थोड़ी आप ही की काम की बात है। वैसे बच्चे जो अभी क्लास 12th में है आने वाले टाइम पे वो सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, करने वाले हैं, तो हमारे पास सीयूईटी के पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। सीयूईटी की एक एक चीज A to Z एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ दी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, सारे कोर्सेज के लिए। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज में इनरोल करना है, ज्वाइन करना है, तो स्क्रीन पे दिए गए जो आपको नंबर दिख रही है, व्हाट्सएप नंबर या सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आपको हाय हेलो भैया लिखना है, हम ही मिलेंगे, हमारे टीम मेंबर मिलेंगे एंड वहां पे अपनी कोर्स बतानी है, किस कोर्स के लिए आपको तैयारी करनी है, किस यूनिवर्सिटी की, एंड उसके हिसाब से हम सारे आपको कोर्सेज की डिटेल भेज देंगे, डेमो वीडियोस भी भेज देंगे। तो अगर आप हमारी डेमो वीडियोस को अच्छे से देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर आपको अच्छा लगता है हमारी डेमो वीडियोस पढ़ाने का तरीका, सब कुछ पसंद आता है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, डोंट वरी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एक लैंग्वेज और जीटी का कॉम्बिनेशन रहा है, जैसे कि जेएनयू मांगता है, जेएनयू में या फिर अदर फॉरेन लैंग्वेज, अदर जो बीए के कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है सीयूईटी के अंदर जहां पे एक लैंग्वेज और एक जीटी चाहिए एडमिशन के लिए, तो वैसे केस में आपका 500 मार्क्स का टोटल पेपर बन रहा होगा। एक लैंग्वेज 200 मार्क्स का एंड जीटी का पेपर 300 मार्क्स का, तो 500 मार्क्स हो गए। तो 500 में से अगर आप जनरल
कैटेगरी में आते हो, तो अगर आपके साढ़े 300 मार्क्स है, साढ़े 300 मार्क्स है जनरल कैटेगरी लिए 500 में से, तो आप सेफ हो, आपकी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपका 500 नंबर का पेपर गया है, 350 आए हैं, जनरल कैटेगरी हो या 350 से ज्यादा है, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका वहां पे एडमिशन जरूर होगा। ओके, अब मैं बात करूं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 300 नंबर अगर आपको आए हैं 500 में से, तो अगेन आप ओबीसी के लिए सेफ हो। अगर आप बोलोगे यहां पे कि भैया तुम 50 नंबर का गैप ले रहे हो ओबीसी और जनरल में, इतना बड़ा तुम्हें पता भी है, तो मैं आपको बात बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस कट ऑफ में जनरल का 350 में हो रहा होगा उसी कट ऑफ में ओबीसी का भी 300 में होगा, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं लेट से भी हो सकता है एडमिशन इस नंबर पे, मगर ये एक सेफेस्ट स्कोर आप कह सकते हो कि इस पे आपके एडमिशन होने की चांसेस है। ओके, एंड अगर मैं बात करूं एससी एसटी की, तो अगर आपकी 500 में से 250 से 200 मार्क्स, मतलब 200 से 250 कह लो, 250 200 कुछ भी आए हैं, तो आप एसटी एससी वाले हो, आराम से आपका एडमिशन होगा, आप सेफ हो, डरने की जरूरत नहीं है, एडमिशन होने के आपके चांसेस है बहुत ज्यादा। अब लास्ट कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो है आपकी 3 डोमेन। अगर आपने 3 डोमेन दे के आए हो आप, और अगर आपकी 600 मार्क्स की टोटल पेपर है, अकॉर्डिंग टू अगर हर डोमेन 200 मार्क्स का है, 200 200 200 प्लस 600 मार्क्स अगर आपका टोटल पेपर हुआ है, तो 600 में से अगर आप जनरल कैटेगरी हो और अगर आपको 450 नंबर आए हैं, 450 नंबर आए हैं 600 में से, तो आप सेफ हो, आपकी एडमिशन होने की चांसेस है बहुत ज्यादा। डोंट वरी, इस केस में आपको हो सकता है लेट से एडमिशन हो, लेकिन होगी। ओके, एंड वही अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की अगर आपको क्या बोलते हैं 400 मार्क्स आए हैं 600 में से, तो आपकी एडमिशन होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। यहां पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप एक सेफ साइड में हो, आपकी एडमिशन होगी। एंड वही मैं बात करूं एससी एसटी की, तो एससी एसटी वालों की 350 से लेकर 300 मार्क्स अगर आए हैं, तो आपकी यहां पे एडमिशन होने की काफी अच्छी एंड ज्यादा चांसेस है। ओके, तो ये रही पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन। अब यहां पे एक सब्जेक्ट भी हो सकती है, किसी की 2 सब्जेक्ट भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से लगा लेना। लेकिन मेजर जो मैंने आपको केसेस बताया है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, एक लैंग्वेज जीटी या फिर 3 डोमेन, ये सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को कवर करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ दी सारे कोर्सेज को, जेएनयू के कोर्सेज को और बीएचयू के कोर्सेज को और जामिया कोर्सेज को, इफ्लू भी आ जाती है, अदर यूनिवर्सिटीज भी कह लो, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपकी आती है मार्क्स है, तो आपके इसमें एडमिशन हो जाएगी। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। एंड एक छोटी सी बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जनरली मैं कहता नहीं हूं, लेकिन जो बच्चे पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि भैया तुम ये मैकबुक चमका रहे हो, ये वो ऐसा वैसा, तो देखो भैया ऐसा कुछ नहीं है। यही कोई और पीसी होता और लैपटॉप होता तो तुम शायद इतना नहीं बोल रहे होते। अगर कोई और ब्रांड होता ये वो, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज को। तुम्हें अभी एप्पल दिख गया तो तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं एप्पल शो ऑफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हारे पे तुम कितना ट्रस्ट करते हो, तुम्हें कितना, देखो क्रिटिसाइज करना होगा तो तुम किसी चीज में क्रिटिसाइज कर लोगे, मैं हाथ भी क्यों ना जोड़ लूं, तुम एक एक छोटी छोटी चीज भी, मैं यहां पे लैंप लगा दूंगा, लोग बोलेंगे लैंप दिखा रहा, लैंप शो ऑफ कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोडक्ट मेरे पास है, मेरी काम की चीज है, मेरे एडिटिंग के लिए, मेरे हर चीज के लिए, मेरे पूरे यूट्यूब के लिए, जो मेरा बिजनेस है उसके लिए काम की चीज है, तो मैं यही दिखाऊंगा ना। अगर ये नहीं रहेगी, कोई और रहेगी, तो कोई और दिखाता। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे लेना है ले सकते हो, आपका ही भाई हूं मैं, बुरा नहीं मानूंगा। ओके, ये बोलना जरूरी था इसलिए मैंने बोल दिया। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और एक और बात, हमारी कोर्सेज अवेलेबल है, सीयूईटी की पूरी नंबर दे रखी है, उस पर जाओ, कांटेक्ट करो, हम आपको जरूर मिलेंगे। लव यू, टाटा, बाय बाय।